ये वीडियो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के काम में आएगा जिन व्यक्तियों के श्रमिक कार्ड बना हुआ है या फिर श्रमिक कार्ड बनने के बाद में वो सभी स्कीम का फॉर्म, जैसे मान लो छात्रवृत्ति का फॉर्म, डिलीवरी का फॉर्म, शुभ शक्ति का फॉर्म भरना बंद हो गए हैं, लेकिन जब भी इसका फॉर्म ओपन होंगे तो उसके फॉर्म भरने में, घटना बीमा उसका फॉर्म भरने में और इसके अलावा डेथ क्लेम का फॉर्म भरने में, टूल किट योजना का फॉर्म भरने में, ये सभी जितने भी मैंने स्कीमें बताई कार्ड योजना की होती है। तो ये सभी स्कीमों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो बेनिफिट लेने के लिए आपको इस फॉर्म के साथ साथ एक 90 दिन यानी कि मकान मालिक का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट की भी जरूरत पड़ती है। उस फॉर्मेट को आपको कंप्लीट भर के और स्कैन करके और आपको उसमें अपलोड करना होता है, जिसके बाद ही आपका फॉर्म संबंधित डिपार्टमेंट में जाता है। अब समस्या ये आती है कि उस फॉर्मेट को भरे कैसे भरेगा, क्या उसमें लोग बाग गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती, डिलीवरी के फॉर्म अटके पड़े रह जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारों के क्लेम पास नहीं होता, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती है जिसके कारण वह सारी प्रोसेस करते हैं, फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन भरवाते हैं, 100-200 रुपये पैसा भी खर्च करते हैं, मार्कशीट लाते हैं, साइन करवाते हैं, ये वो करके सब कुछ कर देते हैं, लेकिन मकान मालिक का शपथ पत्र नहीं भरने की वजह से ही उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आप उस मकान मालिक के 90 दिन का प्रमाण पत्र है उसे आप अच्छे से कैसे भर सकोगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस चैनल पर आपको लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित जितनी भी योजनाएं और किस किस प्रकार कैसे फॉर्म भरे जाते हैं तो सारी आपको जानकारी इसी ही चैनल पर आपका सॉल्यूशन पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो मैं दिखा दूं आपको कंप्लीट 90 दिन मकान मालिक का फॉर्म कैसे भरा जाता है, कहाँ पर क्या क्या भरना पड़ता है, ताकि अपने जो डिपार्टमेंट वाले हैं उस फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करें। सबसे पहले अपन उस आदमी का यहाँ नाम भरेंगे जिसके इस सर्वे कार्ड वाले ने काम किया है, जिसका आधार लगा रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ नाम भरा, उसका यहाँ पर नाम भर दिया। उसके बाद में यहाँ पर उसके पिताजी का नाम भरूंगा, तो उसका पिताजी का नाम मैंने यहाँ पर भर दिया। उसके बाद में उसकी उम्र कितनी है वो एज यहाँ पर भरेंगे, वो कहाँ का निवासी है, कहाँ का भी निवासी है वो निवासी अपन यहाँ भरेंगे। तहसील भी यहाँ पर भर देना, तहसील कहाँ का है वो तहसील भर देना। डिस्ट्रिक्ट उसकी कहाँ पर पड़ती है वो डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पर भर देना। उसके आधार नंबर कितने हैं जो आधार देगा उसमें लिखा होगा, तो यहाँ पर उसके कंप्लीट आधार नंबर 12 अंकों के वो आधार नंबर आप यहाँ पर भर देना। उसके मोबाइल नंबर यहाँ पर भर देना। उसके बाद में उसका वार्ड नंबर कितना है, इसी व्यक्ति के वार्ड नंबर यहाँ पर लिखना। अगर वार्ड नंबर है तो ठीक है, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में वापिस इसका गाँव कहाँ पर है वो गाँव आपको यहाँ भर देना है। इसकी पंचायत कहाँ पर है वो पंचायत भी यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में यहाँ पर उसका वार्ड नंबर है तो ठीक है, या फिर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उसकी तहसील भरेंगे। तहसील के बाद में वापस यही जो आपने यहाँ पर भरा था वही डिस्ट्रिक्ट आप ये वाली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद में थोड़ा तीसरे नंबर पॉइंट पर चलेंगे। तीसरे नंबर पॉइंट पर यहाँ पर भरना है वर्ग फुट आप भरेंगे 800 से 850 के बीच में आप यहाँ पर वर्ग फुट भर सकते हो। उसके बाद में दिनांक डाल देना। आपको जैसे इसमें 90 दिन 98 दिन पूरे करने होते हैं तो आपके हिसाब से दिनांक डाल देना। आज की दिनांक से पहले की दिनांक तक आपको 90 दिन इसमें पूरे करने होते हैं। मैं तारीख बता दूं आपको, जैसे 17/1/2025 से दिनांक आप यहाँ पर डाल देना। जिस दिनांक को उस व्यक्ति ने काम किया है वो दिनांक यहाँ पर डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर कितने रुपए की लागत आई, 8,55,000, 8 लाख से 8.5 लाख या 8,70,000 तक आप यहाँ पर उसकी लागत डाल सकते। उसके बाद में यहाँ पर 4 नंबर का पॉइंट। अब ये 4 नंबर के पॉइंट में डिटेल उस व्यक्ति की आएगी जिस व्यक्ति के नाम श्रमिक कार्ड बना रहे हो या फिर श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति का फॉर्म या किसी भी योजना का फॉर्म भर रहे हो। तो यहाँ पर उस जिस व्यक्ति का श्रमिक कार्ड बना हुआ है उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं यहाँ पर उसका नाम डाल देता हूँ, वो महिला हो पुरुष हो कोई भी हो सकता है। उसके बाद में अगर वो विवाहित है तो पति का नाम, अगर विवाहित नहीं है तो उसके पिता का नाम यहाँ पर डाल देना है। मैं यहाँ पर उसके पति का नाम डाल देता हूँ। निवासी कहाँ का है वो निवासी आपको यहाँ पर डाल देनी है। तहसील नैनवा और जो भी उसकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी डाल देनी है। उसके बाद में ये दिनांक वापस यहाँ पर डाल देनी है। जैसे इस दिनांक से इस दिनांक तक, कौन सी दिनांक, इस दिनांक तक वापस ये दिनांक यहाँ पर डालना है। ये दिनांक 2025 तक कुल कितने दिन, ये 98 दिन फिक्स, ये 98 दिन लिख देना है। जो भी कार्य किया मजदूर मिस्त्री बेलदार आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में अगर यहाँ पर कार्य करती है महिला तो 350 रुपये आप लिखेंगे। अगर यहाँ पर कार्य करता है पुरुष तो यहाँ पर 450 रुपये
आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो हस्ताक्षर होंगे वह इस व्यक्ति के होंगे जिस व्यक्ति का आप आधार कार्ड लगा रहे हो। तो यहाँ पर इस व्यक्ति का हस्ताक्षर, उसी व्यक्ति से हस्ताक्षर करवाना है तो यहाँ पर उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे। जिस दिनांक को यह प्रमाण पत्र उसने जारी किया वो दिनांक आपको यहाँ डाल देनी है। तो वैसे मैं बता दूं, जैसे 12/7/2025 तक तो इस व्यक्ति ने कार्य किया, इसके बाद में ही इसका ये नियोजक प्रमाण पत्र बनेगा। तो 12 तक काम किया तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 17/7/2025। उसके बाद में यहाँ पर अंगूठे का थंब का निशान पेड़ से आपको यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पर इसका जो एड्रेस है वह एड्रेस, ये वाला एड्रेस यहाँ पर भर देना। जैसे ये यहाँ का निवासी है तो आधार कार्ड वाला जहाँ का हो वहाँ का आप एड्रेस भर देना। तो इस प्रकार आप 90 दिन के प्रमाण पत्र को अच्छे से भर सकते हो और अच्छे से देख सकते हो। अगर इसके अलावा आपको कोई इसमें समस्या आ जाती हैं तो उस समस्या का समाधान पाने के लिए आप हमारे कमेंट में लिख सकते हो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसका आपको समाधान कर दिया जाएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।